अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू वजीहा's किचन। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल वजीहा's किचन को और बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए ताकि मेरे कोई भी लेटेस्ट वीडियोस आपसे मिस ना हो पाएँ। आज मैं आप लोगों के लिए बनाने जा रही हूँ चिकन स्टेक विथ मैश्ड पोटैटोज़। आइए देखते हैं चिकन स्टेक बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले मैं यहाँ पे लूँगी चिकन। मैं यहाँ पे चिकन का ब्रेस्ट पार्ट यूज़ कर रही हूँ। मेक श्योर रहें कि चिकन स्टेक बनाने के लिए आपको यहाँ पे चिकन का ब्रेस्ट पार्ट ही यूज़ करना है। क्रश्ड पेपर यानी कि कुटी हुई सूखी लाल मिर्च 1 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट 1/2 टीस्पून, ऑयल 1 टेबलस्पून, बटर 1 टेबलस्पून, सोया सॉस 1 टीस्पून एंड विनेगर 1 टीस्पून। और मैश पोटैटोज़ बनाने के लिए हमें यहाँ पे चाहिए पोटैटोज़ यानी कि आलू 2 मीडियम साइज़ के। मैंने यहाँ पे आलू को अच्छे से बॉईल करके उन्हें इस तरह से अच्छे से मैश कर लिया है। नमक, काली मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, मिल्क यानी कि दूध 1/2 कप एंड बटर 1 टेबलस्पून। आइए हमारी रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे चिकन पीसेस को अच्छे से फ्लैटन करना है। इन्हें फ्लैटन करने के लिए मैं यहाँ पे एक मीट हैमर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास मीट हैमर ना हो तो आप रोलिंग पिन या फिर वुडन हैंड मैशर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से आपको यहाँ पे चिकन पीसेस को अच्छे से फ्लैटन करना है। इस तरह से फ्लैटन करने पर जब आप चिकन कुक करेंगे तो ये अंदर से काफ़ी सॉफ्ट और जूसी बनेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने चिकन ब्रेस्ट पार्ट्स को अच्छे से फ्लैटन कर लिया है। अगले प्रोसेस की तरफ चलते हैं। हमें यहाँ पे चिकन पीसेस को एक टिश्यू की हेल्प से अच्छे से ड्राई करना है। इस तरह से चिकन पीसेस को टिश्यू से अच्छे से ड्राई कर लें। मेक श्योर रहें कि इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। मैंने यहाँ पे चिकन पीसेस को अच्छे से ड्राई कर लिया है। अगले प्रोसेस की तरफ चलते हैं। इसे मैरिनेट कर लेते हैं। उसके लिए एक बाउल में मैं यहाँ पे ऐड करूँगी क्रश्ड पेपर 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक, विनेगर 1 टीस्पून, डार्क सोया सॉस 1 टीस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 1/2 टीस्पून एंड ऑयल 1 टेबलस्पून। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी हमारे चिकन पीसेस। अब चिकन पीसेस पे ये सभी मसालों को अच्छे से अप्लाई कर दें। मैंने यहाँ पे चिकन पे सभी मसालों को अच्छे से अप्लाई कर लिया है। अब हम इसे एटलीस्ट 30 मिनट्स टू 1 आवर के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देते हैं। 1 आवर बाद चिकन यहाँ पे हमारा अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। अगले प्रोसेस की तरफ चलते हैं। इन्हें फ्राई कर लेते हैं। उसके लिए ग्रिल पैन मैंने यहाँ पे पहले से ही प्री हीट होने के लिए रख दिया था। पैन हमारा एकदम गर्म है यहाँ पे। अब मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून बटर। बटर को अच्छे से मेल्ट करके स्प्रेड कर लें। बटर मेल्ट हो चुका है। अब मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी चिकन पीसेस। अब हमें यहाँ पे इनको इस साइड पे 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाना है। 3 मिनट बाद आप इनकी साइड को चेंज करके इन्हें फ्लिप करके इस साइड पे भी 2 से 3 मिनट के लिए पका लें। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे चिकन स्टेक्स बिल्कुल परफेक्टली अच्छे से कुक हो चुके हैं। दोनों साइड पे भी ये बिल्कुल अच्छे से परफेक्टली गोल्डन ब्राउन कलर के फ्राई हो चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने अच्छी तरह से ये बिल्कुल परफेक्टली कुक हो चुके हैं। ये बिल्कुल भी कहीं से भी कच्चे नहीं हैं। बस अब हम इन्हें और ज़्यादा नहीं पकाना है। इन्हें निकाल लेते हैं। हमारे चिकन स्टेक्स यहाँ पे बनकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम इन्हें एक साइड में रख देते हैं और मैश पोटैटोज़ रेडी कर लेते हैं। मैश पोटैटोज़ बनाने के लिए एक पैन में मैं यहाँ पे ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून बटर। बटर को मेल्ट कर लें। बटर मेल्ट हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी हमारे बॉइल्ड एंड मैश्ड पोटैटोज़। अब इन्हें बटर में 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लें। इन्हें भून लेने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी नमक, काली मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून और मिल्क 1/2 कप। अब इन्हें इसमें अच्छे से मिक्स करके 2 से 3 मिनट के लिए दूध कम्प्लीटली ड्राई हो जाने तक पका लें। क्या आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें दूध कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है। बस हमारे मैश पोटैटोज़ यहाँ पे बनकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आइए अब हम इसे चिकन स्टेक्स के साथ सर्व करते हैं। बस हमारे गर्मा गर्म चिकन स्टेक्स विथ मैश पोटैटोज़ बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आप इन चिकन स्टेक्स को गर्मा गर्म मैश पोटैटोज़ के साथ खाएं और एंजॉय करें अपने चिकन स्टेक्स।
जैसे कि आपने देखा कि इसे बनाना बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। आप इसे ज़रूर बनाएं, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी ये रेसिपी। अगर आपको मेरे रेसिपीज़ पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें और देखते रहिए वजीहास किचन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दुआओं में ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।